एपिसोड की शुरुआत एक उदास और बारिश से भरे जेंडार से होती है, जहां योंडू गटर में मरा हुआ पड़ा मिलता है। ऐसा लगता है जैसे उसकी जिंदगी का बुरा अंजाम फाइनली आ ही गया हो। और ऑनेस्टली जेंडार जैसे डिप्रेसिंग प्लेनेट पर रहने वाले किसी भी बदनसीब इंसान का शायद ऐसा ही एंड होता है। कम से कम नेबुला तो यही सोचती है जब वो अपने पुराने दोस्त और एलाई की डेड बॉडी देखती है। उसका मानना होता है कि योंडू का मर्डर हुआ है, लेकिन नोवा कॉर्प्स के बाकी ऑफिसर्स जिन्हें गर्तान साल लीड कर रहा होता है उसकी बात नहीं मानते। साल का कहना होता है कि योंडू एक क्रिमिनल था और उसको वही मिला जो उस जैसे लोग डिजर्व करते हैं। वो इसी एक्सप्लेनेशन को ऑफिशियल रिपोर्ट में लिखना चाहता है। जब नेबुला थोड़ा हेजिटेट करती है तो साल उसके थैनोस के साथ पुराने रिलेशन को उसके अगेंस्ट यूज करता है और उस पर शक करता है। साल चाहता है कि केस को सिंपल क्रिमिनल की मौत बोलकर क्लोज कर दिया जाए, लेकिन नेबुला खुद इन्वेस्टिगेशन करने का फैसला करती है। फिर दी वॉचर और इनडायरेक्टली नेबुला हमें इस ऑल्टरनेट रियलिटी के बारे में बताते हैं। इस यूनिवर्स में रोनन दी एक्यूजर ने थैनोस को धोखा दे दिया था और मैड टाइटन को इन्फिनिटी स्टोन कलेक्ट करने से पहले ही मार दिया था। थैनोस को मारने के साथ ही गमोरा भी मर गई थी और नेबुला ने एक साथ अपने फादर और सिस्टर दोनों को खो दिया था। अपनी फैमिली के बिना और लाइफ में किसी पर्पस के बिना भटकती हुई नेबुला को नोवा प्राइम मिलती है, जो उसे नोवा कॉर्प्स ज्वाइन करने का चांस देती है। जब रोनन बाद में जेंडर पर अटैक करने आता है तब नोवा प्राइम पूरे प्लेनेट के अराउंड एक जायंट शील्ड एक्टिवेट कर देती है, जो जेंडर को 50 सालों के लिए बाकी यूनिवर्स से कंप्लीटली अलग कर देता है। सिर्फ 5 साल के अंदर ही लोग मेंटली टूटने लगते हैं। प्लेनेट पर फंसकर रहना, कुछ प्रोडक्टिव ना कर पाना और होपलेसनेस ने लोगों को सेल्फिश और अनस्टेबल बना दिया होता है। इसी वजह से जेंडर एक डार्क और क्रिटिकल जगह बन चुका होता है। आइसोलेशन ने सबके अंदर का बुरा साइड बाहर निकाल दिया। नेबुला अपनी इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू करती है। वो योंडू की पुरानी रिकॉर्डिंग यूज करके उसका फेमस याका एरो समन करती है। एरो ऑलमोस्ट उसकी आंख में घुसने वाला होता है, लेकिन वो मुश्किल से बच जाती है। तभी एरो एक ह्यूज होलोग्राम एक्टिवेट करता है जिसमें मिस्टीरियस सिनेमैटिक्स दिखते हैं। नेबुला उन्हें एनालाइज करने की कोशिश करती है, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आता। तब नोवा प्राइम उसे कॉल करती है और सिक्योर लाइन पर बात करने को कहती है। वो बताती है कि योंडू कुछ डेंजरस लोगों के कांटेक्ट में था जो जेंडार के लिए बहुत बड़ा खतरा है और शायद प्लेनेट सुबह तक सरवाइव भी ना करे। नेबुला को अपने नए घर को खोने का डर सताने लगा, वही जगह जिसने उसे सब कुछ खोने के बाद एक नई पहचान और पर्पस दिया था। वो एडमिट करती है कि उसने क्राइम सीन से कुछ एविडेंस लिए हैं, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा कि इसका कनेक्शन क्या है। नोवा प्राइम उसे एनकरेज करती है कि वो इस लीड को फॉलो करे। इन्वेस्टिगेशन करते हुए नेबुला एक अंडरग्राउंड कसिनो जाती है जहां वो अपने पुराने कॉन्टेक्ट से मिलना चाहती है। कसिनो का बारटेंडर कॉर्ग उसे हाई रोलर टेबल की तरफ भेजता है, जहां उसकी मुलाकात हार्वर्ड डी डक से होती है, जो कसिनो का ओनर होता है। हार्वर्ड उससे इरिटेटिंग और रूड बिहेवियर करता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे एमसीयू में उसका कैरेक्टर मोस्टली कॉमिक जोक के लिए यूज होता रहा है। लेकिन जब नेबुला उसे थोड़ा थ्रेटन करती है तब वो सीरियस होकर बात करता है। नेबुला उसे सिनेमैटिक्स दिखाती है। हार्वर्ड उन्हें पहचान नहीं पाता, लेकिन कॉर्ग इमीडिएटली समझ जाता है कि ये एक पुराना सिटी वाइड मेन फ्रेम कोर है। उस कोर में हर तरह का डाटा स्टोर होता है, इवन रैंडम चीजें भी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह होती है कि उसके अंदर जेंडार के शील्ड जनरेटर का सोर्स कोड भी मौजूद है। नेबुला समझ जाती है कि कोई इस इंफॉर्मेशन का यूज करके प्लेनेट के शील्ड को डिसेबल करना चाहता है, इसीलिए वो डिसाइड करती है कि ये कोड्स डिस्ट्रॉय करने होंगे। अपने घर को बचाने के लिए नेबुला प्रिजन जाती है और योन रोक को जेल से ब्रेकआउट करती है ताकि वो मेन फ्रेम में घुसने में उसकी हेल्प कर सके। नेबुला एक प्रिजन राइट स्टार्ट करवाती है और दोनों वहां से एस्केप कर जाते हैं। मेन फ्रेम कोर तक पहुंचने के बाद योन रोक सिस्टम को ओवरहीट कर देता है, जिसकी वजह से पूरा एरिया फ्लड होने लगता है और उन्हें अंदर एंट्री मिल जाती है। अंदर कोई बटन या कंट्रोल पैनल नहीं होते, इसीलिए नेबुला डायरेक्टली अपने साइबरनेटिक ब्रेन को सिस्टम से कनेक्ट करती है और डेटा डिलीट करना शुरू करती है। लेकिन जेंडर में हर कोई सिर्फ अपने फायदे के बारे में सोच रहा होता है। योन रोक नेबुला के दिमाग में जबरदस्ती एक डेटा चिप इंसर्ट करता है और सारा डेटा कॉपी कर लेता है। फिर वो प्रॉमिस करता है कि सारी इन्फॉर्मेशन वो रोनन को देगा। उसके बाद वो नेबुला को ओवरहीटिंग कोर के अंदर मरने के लिए छोड़ देता है। नेबुला मुश्किल से टनल के थ्रू सरफेस तक जिंदा पहुंचती है। सरफेस पे उसका सामना योन रोग और नोवा प्राइम से होता है। पता चलता है कि नोवा प्राइम चाहती थी कि एक्सप्लोजन नेबुला को मार दे। नेबुला टूट जाती है क्योंकि जिस औरत को वो अपना आइडल मानती थी वही अपने प्लेनेट को इन्वेडिंग फोर्स के हवाले करने के लिए रेडी थी। नोवा प्राइम के अकॉर्डिंग जेंडर को आइसोलेट करने का डिसीजन गलत था और उसने सब कुछ बर्बाद कर दिया। उसका मानना होता है कि वो अगर रोनन के सामने सरेंडर कर दे तो शायद चीजें बेटर हो सकती है। रोनन ने उसे लीडरशिप पोजीशन का प्रॉमिस भी दिया होता है। नोवा प्राइम डेटा लेकर चली जाती है और नेबुला को नोवा कॉर्प्स के हवाले छोड़ देती है। वो लोग नेबुला को डिसमेंटल करने की कोशिश करते हैं। थैंकफुली साल इतना लेजी होता है कि जब वो नेबुला को लेट से गिरता देखता है तो बिना चेक किए अज्यूम कर लेता है कि वो मर गई होगी। नेबुला फिर कसिनो वापस आती है जहां हार्वर्ड
कॉर्ग और ग्रूट उसकी हेल्प करते हैं और उसे रिपेयर करते हैं। रिपेयर होने के बाद वो एक कोट पहनती है जो काफी हद तक योंडू के कोट जैसा लगता है और बाद में उसका फिन भी लगा लेती है। फिर वो सबको रिक्रूट करती है ताकि नोवा कॉर्प्स और रोनिन को जेंडर में एंट्री देने से रोक सके। ये अजीब सी टीम नोवा कॉर्प्स हेडक्वार्टर पहुंचती है और रास्ते में सेंट्रीज को डिफीट करते हुए नोवा प्राइम योनरोगो साल तक पहुंच जाती है। नोवा प्राइम कॉन्फिडेंट होती है कि अब बहुत देर हो चुकी है, लेकिन नेबुला के पास एक फाइनल ट्रिक होती है। जो शील्ड कोड्स उसने योनरोग को दिए थे वो एक्चुअली ऑल्टरनेट होते हैं। शील्ड थोड़ी देर के लिए ओपन होती है और फिर रोनन एक फ्लैट पर बंद हो जाता है, जिसकी वजह से पूरी फेल्ट डिस्ट्रॉय हो जाती है। जिसके बाद एक ह्यूज गन फाइट स्टार्ट होती है। नेबुला चाहती है कि नोवा प्राइम और बाकी ट्रेटर्स को जस्टिस मिले, लेकिन ऑनेस्टली ये क्लियर नहीं होता कि जस्टिस कौन देगा जब तक नेबुला खुद लीडरशिप लेने का प्लान ना बना रही हो। आखिर में नेबुला नोवा प्राइम को चेस करते हुए जेंडर के रूफटॉप से पहुंचती है। लास्ट मोमेंट में भी नोवा प्राइम अपना प्रीजुडिक दिखा देती है और एक मशीन यानी नेबुला की हेल्प लेने की बजाय बिल्डिंग से गिरना चूज करती है। नेबुला अपनी मेंटोर की डेथ मॉर्न करती है, लेकिन इस बार उसकी फीलिंग पहले से अलग होती है। जब उसने थैनोस और गमोरा को खोया था तब वो कंप्लीटली ब्रोकन थी, लेकिन अब उसके अंदर होप है, जैसे ही दी वॉचर हिंट करता है, क्योंकि अब उसके पास अपनी एक छोटी सी टीम और फैमिली जैसी स्क्वाड है। सो गाइस, ये था व्हाट इफ सीजन 2 एपिसोड 1 की स्टोरी। इसके बाद मैं एपिसोड 2 की स्टोरी भी एक्सप्लेन करूंगा। मेरे साथ मार्वल मल्टीवर्स से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और हाँ, ये वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक जरूर कर देना। अब मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय।